भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरु महाराज की। जय। तो अभी हम लोग जो ये करेंगे तो अभी आज हम सब भक्तों ने मिलके बड़ा आनंद लिया अपने इस ग्रेस रंजन पान प्रभु जी की कृपा से। बहुत सुंदर आयोजन किया प्रभु जी आपने। और प्रभु जी भक्त कम हो ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारे हृदय का आनंद आता है ना। इतना सुंदर आपने आयोजन किया, माता जी ने इतना सुंदर कीर्तन किया, इससे अधिक आनंद और क्या चाहिए। इससे अच्छी दिवाली नहीं हो सकती प्रभु जी, ये बहुत सुंदर दिवाली है। तो उस प्रकार से ही अभी हम लोग जो आज का जो डिस्कशन करेंगे प्रभु जी कि कार्तिक मास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णवों के लिए। हम सभी वैष्णव देखते हैं कि सभी लोग बड़ा अच्छा ये करते हैं, कार्तिक मास में व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं। तो ये सब कुछ बड़ा ही सुंदर वे में होता है और भक्तों को कार्तिक बड़ा बड़ा फेवरेट है, खास करके गौड़ीय वैष्णवों को। क्यों फेवरेट है? क्योंकि भगवान ने लेकिन कार्तिक के बारे में भगवत गीता में नहीं बोला, मासो अहम मार्गशीर्षो अस्ति, मार्गशीर्ष के बारे में बोला। मार्गशीर्ष का मतलब दिसंबर में कड़कड़ाती ठंड है। भगवान बोलते मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो ये बीच में कार्तिक कहाँ से आ गया? ऋतुओं में कुष्माकर कहा, कुष्माकर का मतलब है वसंत। फरवरी माह जब ठंड जा रही है, गर्मी आ रही है, उस समय को वसंत कहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ऋतुओं में मैं वसंत हूँ, लेकिन इसमें जो प्रधानता है गौड़ी वैष्णव के लिए वो कार्तिक की है। पर कार्तिक की व्याख्या तो भगवद गीता में है नहीं। तो इसका बहुत ही सुंदर प्रशांत प्रभु जी बहुत सुंदर इसका उत्तर देते हैं कि गौड़ीय वैष्णव का अर्थ हुआ कि हम राधा रानी हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं, और कार्तिक जो नाम आया है वो उनकी माता है कीर्तिदा, और कार्तिका एक नाम है राधा रानी का। तो कार्तिका जो है उनके लिए हम लोग ये कहते हैं क्योंकि कार्तिका को ये मास बहुत पसंद है। ये जो अभी महीना चल रहा है कार्तिक का, ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। श्रीमती राधा रानी को जो चीज पसंद है, अगर वो हमने श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लिया तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। और राधा रानी को प्रसन्न करना भगवान को प्रसन्न करने के, ठाकुर जी को प्रसन्न करने से लाख गुना इजी है। क्यों? क्योंकि राधा रानी क्या बोलती है? पात्र अपात्र विचार नाही स्थान स्थान। राधा रानी के हिसाब से पात्र हो नहीं हो, हम में क्वालिफिकेशन है भक्त बनने की या नहीं है, हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। राधा रानी बोलती है मैं तुम्हें क्वालिफिकेशन दे दूंगी, मैं तुम्हें पात्रता प्रदान कर दूंगी कि तुम भक्ति करो। इसलिए राधा रानी, और इस महीने में राधा रानी का फेवरेट है। तो यहाँ पे प्रशांत प्रभु जी बोलते हैं कि राधा रानी की कृपा जो है ना वो मल्टीपल फोल्ड में फ्रीली फ्लोइंग है, फ्रीली फ्लोइंग है। राधा रानी इस महीने में जो भी राधा रानी का दामोदर अष्टकम गाएगा, जो भी दीपदान करेगा, राधा रानी खुश, इतने से ही खुश।
सुबह उठना है, उठ के स्नान करना है, इतने में खुश, ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत कुछ मेहनत वाला कुछ नहीं करना है। जैसे हमारे प्रशांत प्रभु जी हर बार बोलते हैं कि लोग नियम ले लेते हैं, दिन में एक बार खाऊंगा, जमीन पे सोऊंगा। अरे ये सब शारीरिक है, ये जितने नियम है ना शरीर वाले नियम है ना, ये तपस्या आप करना चाहते हो करो, अच्छी बात है, तब कार्तिक में तपस्या करनी चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा नियम है कि मैं 16 माला करता था, अब कार्तिक में मैं कम से कम 20 माला करूंगा। मैं दिन में एक बार किसी तरह से 15 मिनट तक कथा सुनता था, अब मैं कम से कम कार्तिक में व्रत लेता हूँ, आधा घंटा सुनूंगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मंदिर एक बार जाता था, कार्तिक में मैं हर दिन मंदिर जाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आध्यात्मिक व्रत लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन ये शारीरिक व्रत। शारीरिक व्रत तो चलो ठीक है, आप ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन राधारानी ज्यादा प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न होंगे अगर हमने आध्यात्मिक व्रत लिया, आध्यात्मिक नियम लिया। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर महीना है। और इसी महीने में हम लोगों ने अभी गाया दामोदर अष्टकम। ये कार्तिक मास में हम लोग रोज गाते हैं दामोदर अष्टकम। और आज हम थोड़ा सा इस दामोदर अष्टकम के ऊपर चर्चा करेंगे। ये दामोदर अष्टकम है क्या, किसने बोला, कहाँ से आ गया और इसका क्या महत्व है। तो शुरुआत करते हैं, हम लोग लेंगे जो शास्त्र का जो हम लोग रेफरेंसेस लेंगे, उसमें एक लेंगे हम श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 9th चैप्टर जो है वो बेसिकली दामोदर अष्टकम के ऊपर, दामोदर लीला के ऊपर में है। और इसके अलावा हम लोग श्रीला सनातन गोस्वामी की एक पुस्तक है दिग्दर्शनी टीका। तो दिग्दर्शनी टीका में उन्होंने इसमें दामोदर अष्टकम में जो पद गाए गए हैं, 8 पद हैं उसमें, इन सबों के ऊपर में उन्होंने एक एक के ऊपर टीका लिखी है। और सच बताया जाए तो मेरी तो बिल्कुल ही योग्यता नहीं है, यहाँ तक कि प्रशांत प्रभु जी भी बोलते हैं उनकी भी योग्यता नहीं है, क्योंकि ये जो दामोदर अष्टकम जो रोज हम लोग इतनी आसानी से गाते हैं ना, इसके 8 अगर पद है, मतलब 8 उसके स्टैंजाज हैं, तो उन 8 के ऊपर में प्रभु जी बोलते हैं एक एक सप्ताह एक एक पद के ऊपर बोला जा सकता है। इतनी गहरी है। क्यों गहरी है? इसलिए गहरी है कि दामोदर अष्टकम जो चीज है ये किसी कवि की लिखी हुई चीज नहीं है। ये किसी ने सोचा दिमाग में बैठ के आज रचना करूंगा दामोदर अष्टकम, ना, ये वो नहीं। क्योंकि दामोदर अष्टकम जो है ये सत्यव्रत मुनि थे। सत्यव्रत मुनि के हृदय में जो प्रस्फुटित हुआ उसको उन्होंने वाणी के स्वरूप बोला। मतलब वो चीज वो देख रहे हैं, उनके सामने जो चीज हो रही है उसको वो बोल रहे हैं। तो इसलिए ये किसी मतलब कि जिसको बोलते हैं ना कि जो बहुत उन्नत वैष्णव हैं वो भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान की लीलाओं में प्रवेश करके उनको देख पा रहे हैं, ये उनके सामने हो रहा है और वो चीज वो बोल रहे हैं। और उसी चीज को हमारे वेदव्यास जी ने, श्री कृष्ण द्वैपन वेदव्यास जी ने किसमें लिखा? पद्म पुराण। इसकी व्याख्या अगर आपसे किसी ने कोई पूछे कि ये दामोदर अष्टकम कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है, क्या रेफरेंस है, पद्म पुराण में हमारे श्री कृष्ण द्वैपन वेद व्यास जी ने सिर्फ लिखा है। जैसे गणेश जी ने महाभारत सिर्फ लिखा है, लेकिन बोला किसने? बोला है सत्यव्रत मुनि ने। अब ये सत्यव्रत मुनि की भी कथा आती है कि ये सत्यव्रत मुनि कौन है, कहाँ से आए, इनका क्या रेफरेंस है। तो इसमें आती है कथा कि जब अपने सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत की कथा कर रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे हमारे सूत गोस्वामी थे। सूत गोस्वामी ने सुखदेव मुनि से भागवत सुना और वो नैमिषारण्य जाके वहां पे उन्होंने ये पूरी भागवत कथा कह डाली। और उस नैमिषारण्य में कहा जाता है, जो रेफरेंसेस आते हैं उसमें एक ऋषि का नाम आता है शौनक ऋषि, शौनक आदि ऋषि। ये आदि कौन है? ये आदि है 88,000 ऋषि। मतलब शौनक के अलावा 88,000 ऋषि और थे वहां पे। तो ये शौनक आदि ऋषि जो है, इसमें शौनक ऋषि और नारद जी के बीच में एक प्रसंग चल रहा है। ये एकदम टोटल अलग है। नारद शौनक ऋषि को कुछ भगवान के अपने शौनक ऋषि ने पूछा भगवान की कुछ लीला बताइए, तो नारद मुनि भगवान की दामोदर लीला शौनक ऋषि को सुना रहे हैं। और उसी जहां पे ये चीज वो सुना रहे हैं वहां कौन बैठे हुए हैं? सत्यव्रत मुनि बैठे हुए। ये रेफरेंस है उनका कि सत्यव्रत मुनि को ये चीज कहां से सत्यव्रत मुनि आ रहे हैं, तो ये शौनक मुनि से रिलेटेड है। तो शौनक मुनि को जैसे जैसे नारद मुनि ने ये कथा सुनाई तो सत्यव्रत मुनि के हृदय में ये उनके अंदर से ये भावनाएं आई, ये भाव आए उनको, और ये वो इसको सुनते सुनते भगवान की लीला में प्रवेश कर गए।
वो भगवान की लीला में प्रवेश करके देख रहे हैं, उनके सामने भी ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ना सेल्फ रियलाइज्ड जो लोग होते हैं वही ये चीज कर सकते हैं, बाकी कोई कर नहीं सकता। और ये चूंकि उनके हृदय से प्रस्फुटित चीज है तो इसलिए इसके जो एक एक शब्द में इतना भाव है, इतना भाव है, मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये दामोदर अष्टकम इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी इतनी गहरी चीज है कि मतलब इसको शब्दों में व्याख्या करना मतलब सूरज को दीपक दिखाने जैसी चीज है। तो मतलब हम फिर भी कोशिश करेंगे, जैसा हमने प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से थोड़ा बहुत सुना है तो हमने उसी के ऊपर बेस करके हम लोग इसको करेंगे। तो इसमें आता है, अब हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं। जैसे हमने बोला था कि श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम का जो 10th कैंटो है उसका 9th चैप्टर का 1st और 2nd श्लोक से हम शुरू करते हैं। उसमें लिखा हुआ है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद रोहिणी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वंदधी यानि यानि गीतानि तत्वचलितानि च दधी निमर्थन्ते काले स्मरन्ति त्याग्तान्ययशात्। तो इसमें बोलते हैं कि एकदा गृहदासीषु, मतलब एकदा मतलब जो लोग बोलते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, तो वैसा ही है। कभी किसी समय, एक समय ऐसा हुआ कि यशोदा नंद रोहिणी, मतलब यशोदा माता जो है उन्होंने सोचा कि ज्यादातर समय जो हमारे लाला हैं उनके लिए जो मक्खन होता है, जो दही होता है, वो दासियां करती हैं। तो लेकिन आज जो दिन है वो कौन सा दिन है? आज दीपावली का दिन है, अमावस्या है, कार्तिक के अमावस्या है, दीपावली का दिन है। तो सारी जितनी भी दासियां हैं वो सब कुछ न कुछ किसी न कुछ करने में व्यस्त है, भगवान के लिए 56 भोग बनाने में व्यस्त है, नंद महाराज पूजा इत्यादि करवाने की तैयारी में व्यस्त है। तो आज लाला के लिए मैं ही मक्खन निकालूंगी। तो ये उनके मन में भाव आया। समय क्या है? सुबह के 4 बजे यशोदा माता उठ गई हैं। यशोदा माता उठ के अपने लाला के लिए दही निकाल के रखा है और उस दही को मथने का प्लान हो रहा है। कौन सा दही है? तो कहा जाता है कि नंद महाराज के पास में 9 लाख गाय थी। लेकिन ये बात गलत है। एक्चुअली नंद महाराज के पास करोड़ों गाय थी, लेकिन नंद महाराज ने, ठाकुर जी जब आए, प्रकट हुए नंद महाराज के यहाँ पे यशोदा जी के पुत्र के रूप में, तो नंद महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी जितनी गैया थी उनको सारे ब्राह्मणों और सब में दान कर दिया, बछड़ों समेत दान कर दिया। तो अब बची हुई है 9 लाख। ये जो 9 लाख ये बचा हुआ फिगर है। प्रभु जी अकाउंट के आदमी है, तो मतलब चला गया, उससे बच गया, इतना बैलेंस है ये। तो ये बैलेंस गैया अभी नंद महाराज के पास है। अच्छा, इन 9 लाख गायों में से भी 8 गाय ऐसी हैं जिनको बोला जाता है पद्मगंधा गाय। अब आप बोलोगे पद्मगंधा गाय का मतलब क्या हुआ? मतलब इनका जो दूध है वो फ्लेवर्ड मिल्क है, उसमें से कमल की खुशबू आती है। हमारे यहाँ पे खुशबू लाने के लिए बोर्नविटा ही मिला हुआ और क्या मिलाते हैं। तो यहाँ पे तो एसेंस मिला के लोग बनाते रहते हैं। लेकिन वो गैया जो है वो ऐसी है कि उनके जो दूध आते हैं उसमें से सुंदर फ्लेवर आता है। और वो अष्टगंधा गाय हैं, उनके ऐसी 8 गाय हैं। कुछ आचार्य ये वर्णन करते हैं कि इन 8 गायों में से 7 गायों का दूध निकाला जाता है और उसको अष्टम गाय जो है और पावरफुल है उसको पिलाया जाता है, और उससे जो दूध निकलता है उससे मैया जो है वो दही बनाती है और उसका मंथन करती है। इतनी मतलब ठाकुर जी के लिए व्यवस्था बनी हुई है। तो मैया सोच रही है कि मतलब हमेशा तो बाहर जा जाके चोरी कर करके खाता है, तो आज के दिन में कम से कम मैं खुद बना के इसको दूंगी और खुद इसको मैं ये करूंगी, इसके लिए मक्खन निकालूंगी। तो इस प्रकार से दधी मंथन के लिए मैया निकल गई है। और कहा जाता है अंगीठी में 2 और भगोने रखे हुए मिट्टी के, वो सब गर्म हो रहा है दूध, क्योंकि उससे खोया बनेगा, फिर ठाकुर जी के लिए मिठाई बनना है, ये सब बनना है। ये तो मैया का रोल हो गया। आप जस्ट इमेजिन कीजिए सुबह 4 बजे मैया उठ के ये सब चीज प्लान कर रही है। इधर ठाकुर जी हैं सोए हुए बिस्तर में, ऐसे हाथ मारा, बगल में मैया नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्या उठ के बैठ गए? तो बैठ के देखते क्या कि मैया जो है वो अपना बिलो रही है, अपना मक्खन निकालने के लिए। तो यहाँ पे बोल रही हैं कि ठाकुर जी बोल रहे हैं, लो
मैं गोलोक वृंदावन छोड़ के मैया का वात्सल्य प्रेम पाने के लिए यहाँ आया और ये बनी है मिठाई बनाने में। तो ठाकुर जी क्या करते हैं? अच्छा, ठाकुर जी की उम्र कितनी है इमेजिन कीजिए, 3 साल 2 महीना। 3 साल 2 महीने के ठाकुर जी हैं, एकदम छोटे नन्हे से ठाकुर जी हैं। वो क्या करते हैं, किसी तरह से बेड जो है ऊपर है तो ऐसे करके पकड़ के किसी तरह से कपड़ा पकड़ के सुरत से स्लिप करके नीचे आने के बाद पहुंच गए इस अपनी मैया। उनको देखते के साथ हमारी जो यशोदा माता है उनमें इतना वात्सल्य आ जाता है, इतना वात्सल्य आ जाता है कि वो उनको अपने गले से लगाती है माता। और फिर वो बोलती है, लाला बोलते हैं मुझे स्तनपान करो। तो माता को लाला का सिर्फ मुंह देखने से ही इतना वात्सल्य भाव आता है कि उनके स्तन में दूध आ जाता है, सिर्फ देखने मात्र से। ये जो हमारे प्रशांत प्रभु ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, ये वात्सल्य भाव, ये वात्सल्य जो है ये वत्स से आया है। वत्स का मतलब होता है बछड़ा, और जो बछड़ा है, जो गैया जो है, वो अपने बछड़े को देख के उसको चाटने से ही उसके थनों में दूध आ जाता है। मतलब जब ग्वाले भी निकालना होता है ना, बछड़े को आगे कर देते हैं, तो बछड़े को चाटते हैं और इधर से ये निकाल देते हैं। इतना उनमें गाय के अंदर इतना वात्सल्य भाव आ जाता है। तो इस प्रकार से माता जो है यशोदा माता, वहीं से वर्ड आया है वात्सल्य प्रेम। ये वात्सल्य प्रेम के लिए आए हैं, तो वो माता के गोद में बैठ के कर रहे हैं। इतने में क्या हो रहा है कि जो दूध है अंगीठी वाला, वो उफान मार रहा है। वो अब गिरने को हो रहा है। खुलता है ना दूध गर्म करने से, माताओं को पता होगा, दूध उबलता है तो निकलने लगता है। तो आचार्यगण बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी के वृंदावन में और नंदगांव में हर चीज चिन्मय है। चिन्मय का मतलब हुआ है कि हर चीज में प्राण है, हर चीज चेतन है, उसको सोच सकता है। तो आचार्य इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि दूध क्यों उफन रहा है। दूध इसलिए उफन रहा है क्योंकि दूध ये सोच रहा है कि ठाकुर जी ने तो माता का स्तनपान कर लिया, हमें कौन पिएगा फिर। वो दूध को ठाकुर जी के मुंह में जाना था, तो वो बोलता है कि इससे अच्छा है कि अगर ठाकुर जी के मुंह में ना जाए तो हम उफल के गिर जाए, आग में गिर के हम खत्म हो जाए, हमें ठाकुर जी के मुंह में जाना है। तो इतने में क्या होता है कि मैया देखती है कि दूध जो है वो तो अब तो उबल के गिरेगा बाहर। तो मैया ने क्या किया, ठाकुर जी को उठाया और जमीन पे रख दिया। जमीन पे रख के मैया यशोदा माता जा रही है दूध बचाने के लिए। तो यहाँ पे देखने वाली बात, और ठाकुर जी को आ रहा है बड़ा क्रोध कि भाई मैं सब कुछ छोड़ के, मैं अखिल ब्रह्मांड नायक, तुम क्या मेरे लिए दूध बना रही हो और ये बना रही हो और मक्खन बना रही हो। मैं तो यहाँ तुम्हारा प्रेम पाने के लिए आया हूँ और तुमने मुझे ही त्याग दिया है, मुझे जमीन पर रख के तुम चली गई हो दूध बचाने के लिए। तो इसमें आ रहा ठाकुर जी को क्रोध। तो इसमें कहते हैं इस प्रकार से कि मैया ने ठाकुर जी को जो चीज पसंद नहीं करता है वैसा काम किया है ना। ठाकुर जी को पसंद तो नहीं हुआ, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, उनको मैया का स्तनपान करना था, मैया ने उठा के नीचे रख दिया और जा रही है दूध बचाने के लिए। तो इसमें आचार्यगण वर्णन करते हैं कि 2 तरह की प्रेम है। एक प्रेम है जैसे हम लोग बोलते हैं फॉर द प्लेजर ऑफ हिज लॉर्डशिप, ऐसे बोलते हैं, या ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए एकादशी रखो। क्यों रखे एकादशी? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए एकादशी रखो। दीपदान करो, क्यों करे? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करो। ये एक प्रेम का भाव है। दूसरा भाव है ठाकुर जी को कृष्ण की सुरक्षा, कृष्ण के विषय में चिंता, कृष्ण के विषय में जो चिंता और कृष्ण के विषय में सोचना जो है, ये जो कृष्ण के बारे में सोच के उनके सुरक्षा प्रदान करने की बात है, ये जो सोच है ना, ये इस सोच से ऊपर की सोच है जिसमें कि हम ये सोचते हैं कि ठाकुर जी की प्रसन्नता से भी ज्यादा ऊपर इंपॉर्टेंट आचार्य ने बोला है ठाकुर जी की सुरक्षा। तो माता जो है वो ठाकुर जी की सुरक्षा कैसे ना, ठाकुर जी के लिए वो जो दूध है उससे ठाकुर जी के लिए मिठाई बनना है, खोया बनाना है, सब कुछ बनाना है, सामग्री बनानी है, उसके लिए मैया ठाकुर जी को यहाँ पे रख के उधर जा रही है। ऐसा उदाहरण हमारे श्रील प्रभुपाद से भी मिलता है। श्रील प्रभुपाद 6 वर्षों तक राधा दामोदर मंदिर में रहे, लेकिन राधा दामोदर मंदिर में तो आराम से रह रहे थे, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए वहीं रहते, अपना भजन करते रहते, पुस्तकें लिखते रहते, दीपदान करते रहते। राधा दामोदर में 6 साल से कर ही रहे थे, तो क्या जरूरत थी कि राधा दामोदर छोड़ के 7 समुद्र पार अमेरिका जाना। तो इसमें बोला जाता है कि
श्रील प्रभुपाद को ये चिंता थी कि ठाकुर जी की सुरक्षा, ठाकुर जी की सुरक्षा कैसे होगी, मैं सारे लोगों में जितने मायावादी छायावादी जो भी लोग हैं इसमें ठाकुर जी का प्रचार करना, ठाकुर जी के ज्ञान को बांटना, कृष्ण को दूसरों में देना, ये जो भाव है ना ये ठाकुर जी की सुरक्षा का भाव है। सोचो कितने कष्ट सहे, वो तो हम सब जानते हैं, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो हम देखते हैं प्रभुपाद ने कितना सहा है इसको लेके, लेकिन उनके मन में भाव क्या है, ठाकुर जी की सुरक्षा, ठाकुर जी को एस्टैब्लिश करना, कृष्ण को एस्टैब्लिश करना है कि ईश्वर परम कृष्ण, ये स्थापित कैसे होगा, किसी न किसी को तो जाना होगा ना, वरना तो मायावादी छायावादी कोई बोलेगा दुर्गा देवी भगवान है, कोई बोलता है शिव जी भगवान है, साईं बाबा चले गए हैं अभी, तो मतलब इसको स्थापित कौन करेगा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसको स्थापित करने के लिए प्रभुपाद ने मतलब सोचो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो चीज है उसको साइड में रख के वो निकल पड़े। तो इस प्रकार से यशोदा माता भी भगवान की प्रसन्नता को साइड में रखा और जो भगवान की सुरक्षा के विषय में है उसके लिए माता आगे चली गई। लेकिन प्रभु हमारे ठाकुर जी को तो आ गया क्रोध कि ऐसे कैसे छोड़ दिया मुझे जमीन पर रख के आप चले गए वहां पे, ये तो नहीं चलेगा। इस क्रोध में ठाकुर जी ने क्या किया, एक कंकड़ पड़ा हुआ था और उस कंकड़ से जो दही माता ये कर यशोदा माता मथ रही थी उसमें एक कंकड़ मारा, और सोचो 3 साल का बच्चा है, कितना कस के मार दिया होगा, लेकिन उससे मारने, अब वो दही वाला जो बर्तन था वो भी स्ट्रांग था क्योंकि उसके अंदर ही तो मथा जा रहा है, वो हल्का बर्तन तो होगा नहीं, लेकिन ठाकुर जी के एक कंकड़ से चट्टा वो टूटा और सारा का सारा दही बाहर। तो अब जितने आचार्य है, आचार्यों का वर्णन इतना सुंदर है, आचार्य बोलते हैं दही भी चिन्मय है, दही जो है वो भी चिन्मय है। दही बोलता है हमें ठाकुर जी का तो स्पर्श मिलेगा ही नहीं, हम तो मक्खन में बदल जाएंगे, हमारा स्पर्श तो ठाकुर जी का हुआ नहीं। दही बहते 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 ठाकुर जी के पांव के नीचे, छोटे छोटे पांव है उसके नीचे दही बह रहा है और उस पर ठाकुर जी चढ़ गए, उनको उनका स्पर्श लेना था, स्पर्श मिल गया, तो सब कुछ चिन्मय है। तो इस प्रकार से ये कांड होने के बाद जब वो फूट गया और उसमें से दही बाहर आ गई तो ठाकुर जी को लगा ना ये तो थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ हो गया, क्योंकि सोचे वो माता ने इतना 9 लाख में से 8 लाख पद्मगंधा गायों से निकाला हुआ दूध, इतना स्पेशल दूध का दही, उसको ठाकुर जी ने फोड़ फाड़ के बर्बाद कर दिया। अब ठाकुर जी वहां से निकल पड़े और बगल में जैसे होता है रसोई घर के बगल में ही कोई रूम था, उस रूम में ऊपर में एक छींक टंगी हुई थी और उस छींक के ऊपर में क्या था कि एक ये लगा हुआ है, क्या नाम है, मटकी लगी हुई, और उस मटकी में मैया ने नया नया मक्खन जो निकाला है लास्ट वो रखा हुआ है ऊपर में, ताकि ग्वाल बालों से बचाया जा सके, बंदरों से बचाया जा सके। वृंदावन में बंदर तब भी थे, आज भी है, तो ये बंदर कभी खत्म नहीं हुए। गोवर्धन तब भी था, आज भी है, वृंदावन की ब्रजरज तब भी थी, आज भी है, यमुना जी तब भी थी, आज भी है, वंशीवट तब भी था, आज भी, ये बंदर तब से है, आज भी है। तो ऐसा होने के बाद मतलब द्वापर से बंदर चल रहा है, तो मैया को भी बंदरों ने बड़े परेशान किया होगा, तो मैया ने बंदरों से बचाने के लिए ऊपर छींक टांग के रखा हुआ है। अब यहाँ पे ठाकुर जी आते हैं नन्हे नन्हे छोटे छोटे पाव लेके और बोलते हैं इस छींक से मक्खन निकालना है, और ठाकुर जी की जो वानर सेना है वो भी आ रखी है, बाहर में वानर लोग आ चुके हैं, यहाँ अब तो मिलेगा कुछ, तो अब चढ़े कैसे। तो ठाकुर जी ने देखा कि चढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, मैया ने ऊपर टांगा है, तो क्या किया कि एक चीज होती है जो ब्रज में बोलते हैं उखल, उखल कुछ नहीं होता है, उसमें बेसिकली इतना बड़का सा एक बर्तन टाइप का पत्थर का होता है, उसमें मसाले वसाले जाके कूटा जाता है, उसको कूट कूट के उसका पाउडर बनाता है। हाँ, हमानदिस्ता जिसको बोलते हैं, हमानदिस्ता जैसे हमारे घर में तो छोटा होता है, लेकिन वो बड़ा वाला होता है, बड़े में आप जितना ज्यादा डाल के कूट सकते हो आप उसको, तो वो एक रखा हुआ था पत्थर का, वही पत्थर का। सो जब 3 साल का बच्चा वो पत्थर का वो जो ये था उखल था, उसको खींच के ला रहा है, सोचो पत्थर का उखल, इतना बड़ा उखल होगा, उसको खींच के ला रहे हैं, लाने के बाद उसके ऊपर चढ़ के उसके वहां पर उनका हाथ पहुंच रहा है, तब जाके वो मटकी तक पहुंच रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है, इसमें भी एक आचार्य वर्णन करते हैं कि हमारे कृष्ण जो है, इन्होंने जितनी लीलाएं की ना, किसी में भी कोई अद्भुत रूप, विराट रूप नहीं धारण किया। बाकी जितनी लीलाएं आप उठा लो, नरसिंह भगवान में शेर बन के आते हैं, जो वामन अवतार होते हैं, आते वामन बन के फिर इतने बड़े बन जाते हैं कि पूरे सारा ब्रह्मांड ऊपर से नीचे सब लोग नाप लेते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन हमारे कृष्ण जो है वो
वो 6 वर्ष के ही हैं। तो 6 वर्ष में 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पूतना का वध किया, अपना रूप नहीं बदला। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण है वो आदि भगवान है, उन्हीं से बाकी सारे भगवान आते हैं, बाकी सारे रूप आ रहे हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है कोई अपना रूप परिवर्तन करने का। तो इस प्रकार से कृष्ण वहां से मक्खन निकालते हैं और निकाल के बंदरों को दे रहे हैं। बंदरों के संगी होते कौवे, तो ये कौवे भी आ रहे हैं, कौवे भी आ चुके हैं और कौवों को भी खिला रहे हैं, अपने हाथों से मक्खन खिला रहे हैं। हाँ, फुल पार्टी हो रही है ठाकुर जी की। पर इधर दूध को निकाल रख के मैया ने अंगीठी से उतार के जब आई है तब क्या देखा, यहाँ पे तो ठाकुर जी ने पूरा कांड करके रखा है और ऊपर से गायब भी है। तो मैया को 1 सेकंड भी नहीं लगा, ये उन्हीं का काम है। और माता को आया क्रोध, माता ने बोला कि ये बहुत हो गया, इट्स टू मच। एक पड़ी हुई थी सामने छड़ी, माता ने उठाई छड़ी, आज नहीं छोड़ूंगी कांटा को, आज लाला को नहीं छोड़ूंगी करके मैया उधर से दौड़ती हुई आ रही है। लाला इधर से लेकिन उखल के ऊपर से देख रहा है, मैया आ रही है उधर से। क्यों? दही के ऊपर पांव पे चले हैं ना, तो छोटे 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 निशान तो बने हुए हैं। मैया को प्रॉब्लम ही नहीं है समझ में आने की गया किधर है। तो वहां तक मैया पीछे पीछे आती है और देखती है कि ये उखल के ऊपर खड़े होके बंदरों को इतना पद्मगंध लगाएगा, मक्खन खिला रहे हैं। तो मतलब मैया का जो क्रोध था वो टूटने का, उससे और 2 गुना क्रोध हो गया। तो बंदरों को खिला रहा है, इतना मेहनत किया हुआ है। मुझे सब सच बताइए तो मैंने कभी मक्खन निकाला नहीं, पर सुना है बड़ी मेहनत होती है। जितनी माताएं निकालती होंगी तो वो आसान काम नहीं है, मतलब बड़ा मथना पड़ता है तब जाके मक्खन निकलता है दूध को। तो और खास करके अगर मतलब आजकल तो सब शायद मशीन से होता होगा, लेकिन पहले जमाने में तो हाँ उसको बिलोना करते ना, बिलो कर निकालते थे। तो ये बड़ी मेहनत का काम है। तो ये मेहनत का से बनाया हुआ जो चीज था मक्खन, उसको वो कौओं और बंदरों को खिला रहे हैं। ठाकुर जी की तो पार्टी चल रही है। मैया उधर से दौड़ती हुई आ रही है छड़ी लेके, उसको देख के बंदर दूर से देख लिए। बंदर बोले भाड़ में गया मक्खन पार्टी, हम तो चले, हमें नहीं मार खाना है मैया से। बंदर वहां से कूद के निकल गए। कौवे ने देख लिया, कौवे भी काम काम करते करते उड़ गए। बचे कौन? हाथ में मक्खन लेके ठाकुर जी, हमारे 3 साल 2 महीने के ठाकुर जी किस पे खड़े हैं? उखल के ऊपर खड़े हैं। वहां से कूद दिए, वहां से कूद रहे हैं, उखल के ऊपर से नीचे कूद रहे हैं, नीचे कूद के अब चले भाग रहे हैं। अब यहीं से शुरू होता है हमारा दामोदर अष्टकम। ये चीज हमारे सत्यव्रत मुनि के हृदय में प्रस्फुटित हो रहा है और वो वहां पे खड़े होकर देख रहे हैं। वो मतलब अब वो लीला में प्रवेश कर चुके हैं। तभी ये जो चीज है, ये जो भाव है ना, वो जो भाव है उसको समझा पाना बहुत मुश्किल है। प्रशांत मुंडू जी बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत अगर कोई वरिष्ठ भक्त है, बहुत शुद्ध भक्त है, वो शायद इसको समझा पाए, क्योंकि इसमें इतना भाव है और इसमें इतनी चीजें छुपी हुई है कि मतलब इसके ऊपर मतलब क्लास के ऊपर क्लास की जा सकती है। बट एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे ये आ रहा है तो इसमें बोला गया है कि फर्स्ट जो स्टैंजा आ रहा है, नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो नमाम ईश्वरम क्यों बोला? आचार्य बोलते हैं कि भगवान की आप कुछ भी स्तुति करो, पहले भगवान को नमस्कार करो। तो भगवान को पहले नमस्कार किया जाता है, उसके बाद मन में तो हमारा कुछ ना कुछ होता है ना, कुछ मांगना है भगवान से, तो कहा जाता है कि पहले स्तुति करो, बीच में मांगो, आखिर में फिर स्तुति करो। ये है प्रोसेस। तो मतलब जैसे सैंडविच होता है ना, वैसा ही है। मतलब ऊपर नीचे तो ब्रेड होगा, बीच में मलाई, बीच में तो बीच में मांगने वाला चीज, थोड़ी सी तारीफ कर दो, भगवान खुश हो रहा है, अब मांग लो, फिर बाद में फिर भगवान को ये करो। तो इस प्रकार से होता है। अभी मैं 10वें स्कंद में इसकी लीला पढ़ रहा था, अपने क्या नाम है, बलराम जी की। तो बलराम जी जो है सांब की को छुड़ाने के लिए वहां पहुंचे थे हस्तिनापुर में। उसने लक्ष्मणा से शादी कर ली थी। तो पहले शुरू में कौरवों ने आके बोला, धमका दिया, अरे तुम लोग ग्वाले लोग में हमारे ऊपर पलते हो, हमने तुम्हें राजा के बना दिया, तुम यहाँ तक पहुंच गए और हमारी लड़की को तुमने उठाने का कोशिश कर लिया। तो ये कर लिया। तब तक तो बलराम जी शांत थे, लेकिन उसके बाद बलराम जी ने क्या किया, अपना हल उठाया, निकाला और हल से पूरा का पूरा हस्तिनापुर शहर को एक हल से खींच के बोला कि इसको यमुना जी के, गंगा जी के अंदर डाल दूंगा, खत्म कर दूंगा, मैंने गंगा जी से पूरी बाढ़ में समाप्त हो जाएगा। और पूरी की पूरी हस्तिनापुर में भूकंप आ रहा है, सब जितने मंदिर ये हैं, घर हैं, सब ऐसे डोल रहे हैं। तो इस प्रकार से वो खींच रहे हैं उसको।
ये हस्तिनापुर को। तो इसके बाद सब कौरव लोग आ जाते हैं। उसके बाद कौरव लोग आके खूब स्तुति करते हैं, अरे नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, हमने आपको नहीं पहचाना। अब उसको पढ़ोगे ना उस चैप्टर को, बड़ा मजेदार चैप्टर है। उसमें जैसे ही बलराम जी ने खींचना शुरू किया, सारे कौरव आके स्तुति करना शुरू कर दिए कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, हम सब खत्म हो जाएंगे, सब फिनिश हो जाएगा। तो बलराम जी तो एज यूजुअल बहुत दयालु कृपालु है। तो जैसे ही भगवान की स्तुति होती है, भगवान कृपा कर देते हैं, अच्छा ठीक है मेरी बहुत स्तुति कर दी है, चलो इस पे कृपा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी सत्यव्रत मुनि बड़ा सुंदर स्तुति कर रहे हैं। नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, भगवान का जो स्वरूप है यहाँ पे फिर से बोला। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भी बोला था, यहाँ पे अगेन प्रूव्ड बाई किसका, कोई कवि के द्वारा नहीं, कोई सपने लिखने वाले के द्वारा, राइटर के द्वारा नहीं, जो उस लीला में उपस्थित है वो लिख रहा है। सच्चिदानंद रूपम, सत चित और आनंद के रूप है भगवान। सत का मतलब इटर्नल है, भगवान कभी समाप्त नहीं होते। चित का मतलब है भगवान सब कुछ जानते हैं, ऑल नॉलेजेबल, और हमेशा आनंद में रहते हैं, आनंद के रिजर्वायर है भगवान। तो सच्चिदानंद रूपम है। अगला बोलते हैं लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान। लसत कुंडलम, लसत शब्द का मतलब होता है चमकना, चमक रहा है। तो क्या चमक रहा है, कुंडल चमक रहा है। कैसे देख रहे हैं ना, मकर के आकृति के कुंडल हैं, वो कुंडल जो है वो चमक रहे हैं भगवान के। तो अब आप बोल सकते हो कि सुबह सुबह का समय है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे ये लीला एक्चुअली हुई है। जो आचार्यों का मत है वो बोलते हैं 5:36 पे ये स्टार्ट हुई, दिवाली के दिन, दीपावली के दिन 5:36 से ये स्टार्ट हुआ, 8:10 पे ये समाप्त हो गया ये लीला। तो ये वोट पीरियड है, इसीलिए इस बार की दीपावली में भी हम लोग दीपावली के दिन 5:36 पे 5:30 बजे के बाद सुबह एक स्पेशल दीपदान करेंगे, क्योंकि ये अब दामोदर लीला शुरू हुई और 8:10 पे समाप्त होनी है। तो हम लोग सुबह भी दीपदान करेंगे ठाकुर जी को। तो उसमें ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लीला, बहुत सुंदर लीला है ये। उसमें ठाकुर जी जो है, अब इसमें बोला जा रहा है कि लसत कुंडलम, तो 2 कुंडल हैं, 2 कुंडलों का आचार्य वर्णन करते हैं कि ये 2 कुंडल जो है वो है ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य है जो कि ठाकुर जी के संग में आके जब ठाकुर जी के बॉडी से टच हो रहा है तो अपने से उसमें से ज्योति निकल रही है, ये चमक रहे हैं। वरना तो लोग हीरा वीरा पहनते हैं तो भी जाके लाइट वाइट पड़ के तो चमकता है, नहीं तो माताओं को पता है, माताएं कुंडल वुंडल पहनती है फिर भी नहीं चमकता है। नहीं, ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है कि मतलब उनके शरीर से जो टच हो गया उसमें चमक आ गई। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं यशोदा भी ओलूक धाव मानम, यशोदा जो है वो भी पीछे से आ रही है, ये तो कूद के दौड़े, और यशोदा जो है वो ओलूक धाव मतलब उससे भी ज्यादा तेज यशोदा माता पर जा रही है। परामृष्ट तत्व ततो द्रुत गोप्या, मतलब जो कृष्ण जिस स्पीड से दौड़ रहे हैं यशोदा माता उससे अधिक स्पीड में उखल को पार करके पकड़ने के लिए दौड़ रही है। उसके बाद आ रहा है दूसरा पैराग्राफ आ रहा है, हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि 8 बज चुके। तो रुदंतम मुहुर्नेत्र युगम मृजंतम, अब जो है ठाकुर जी ने देखा कि अब तो मैया ने पकड़ लिया, तो क्या कर रहे हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्र युगम मृजंतम, पहला बाण चला रहे हैं बचने का, कि क्या मुझे वो सामने में मैया के सामने रो रहे हैं। रोने से क्या हो रहा है, क्या कि मैया ने उनके आंखों में काजल लगाया था, वो काजल जो है वो बह के निकल रहा है। और ठाकुर जी का कलर क्या है, ऐसे ही घनश्याम है, तो श्याम सुंदर के जो काजल था वो पूरा मुंह काला हो गया, वो काजल गिर रहा है, उनकी आंखों से नेत्रों से अश्रु आ रहे, दिखा रहे हैं बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे को पकड़ लिया है। तो रो रहे हैं भगवान, युगम निजमतम, दोनों हाथों से अपने आंखों को मसल रहे हैं और रो रहे हैं। कराम भोज युग में सातम का नेत्रम, डर के मारे रो रहे हैं। सोचो कौन डर रहा है मतलब इसमें कहा जाता है कि कुंती महारानी उस समय वहां पे थी, कुंती महारानी उस समय गोकुल में ही थी, तो कुंती महारानी ये देख रही है, कुंती महारानी बोल रही है बाद में कि मतलब कैसा अद्भुत चीज है, मतलब मैं इसको कैसे समझूं कि अखंड अखिल ब्रह्मांड नायक, अरे जिससे भय भी भयभीत होता है, जिससे यमराज जो मृत्यु भयभीत है, वो माता के हाथ की छड़ी देख के भयभीत हो रहा है। मतलब सोच कुछ मतलब कोई तुक ही नहीं है
किसको किससे डरना चाहिए? उससे छोटे में पूतना से जो नहीं डरा, इतनी भयंकर राक्षसी आई पूतना, उससे नहीं डरा। शकटासुर आ गया, उससे नहीं डरा। वो किससे डर रहा है? माता और माता के हाथ की छड़ी, कौन सी एक पतली सी छड़ी है, उससे वो डर रहे हैं। और इसीलिए क्यों डर रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सातंक, आतंकित है, मतलब डर नहीं रहे, आतंक है। प्रभु जी को पता है आतंकवादी आतंक फैलाते हैं, तो कैसा आतंक ये किया हुआ है। तो इसमें जो अभी हमारे प्रभु जी ने बड़ा सुंदर इसके बारे में बताया है कि हर जो शास्त्र में जो भी कुछ वर्णन है ना, इसका एक प्रयोजन है, इसका एक पर्पस है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम का जो पर्पस है वो बोला जाता है प्रेम पुमर्तो महान। श्रीमद् भागवतम जो सही ढंग से पढ़ेंगे समझेंगे तो प्रेम आएगा, भगवान के प्रति प्रेम जगाने का ग्रंथ है। कैसे हम भगवान के प्रति प्रेम जगा? श्रीमद् भागवतम पढ़ो, प्रेम जाग जाएगा। तो ये हुआ श्रीमद् भागवतम के थ्रू से प्रेम जगाना। वैसे ही दामोदर अष्टकम जो है, ये जो पूरी लीला है, इसका जो पर्पस है ये एक ही पर्पस है, अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूं। कैसे भगवान को अपने वश में करोगे, करने का उपाय क्या है, कैसे करें? तो एकमात्र भक्ति से ही भगवान को वश में किया जा सकता है। जोर लगा के नहीं कर सकते हैं, तंत्र मंत्र से नहीं कर सकते, योग सिद्धि से नहीं कर सकते, इनमें से किसी से भगवान को वश में नहीं आएंगे। क्योंकि जो स्वयं योग राज है उसको आप क्या योग करके कर लोगे और क्या तंत्र मंत्र करके कर लोगे, उसमें से किसी से भगवान कंट्रोल में नहीं आएंगे। लेकिन प्रेम से अगर करो तो देखो यशोदा माई, एक अधेड़ उम्र की स्त्री, हाथ में एक पतली सी लाठी, उससे भगवान रो रहे हैं, डर रहे, कांप रहे हैं, कांप भी रहे हैं। अगले इसमें आएगा, उनके ऐसे कांप रहे हैं कि गले की 3 उनमें लाइन बन रही है और यहाँ पे जो कंटी है वो ऐसे चमक रहा है, तीनों लाइन कांप रहे, गला भी कांप रहा है। सोचो जब बहुत डर जाता है कोई, जिस तरह होता है वैसा हाल है ठाकुर जी का। किससे हो रहा है? यशोदा माई से। तो इस प्रकार से भगवान के आगे में बोलते हैं, मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठा, श्वास ऊपर सिसकिया से लेके रो रहे हैं, नॉर्मल नहीं रो रहे हैं, सिसकिया ले रहे हैं, सिसकिया ले, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ऐसे रो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब गले में कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवान रो रहे हैं और मैया ने हाथ में छड़ी लेके पकड़ा हुआ है ठाकुर जी को। और यहाँ पे बोले स्थित ग्रह दामोदरम भक्ति बद्धम, भक्ति से मैया ने बांधने का प्रयास करेगी। मैया ने बोला आज तो अब नहीं छोड़ोगे, बहुत हो गया तुम्हारा लाला, ये नहीं छड़ी एक साइड में की, बोले इसी उखल से कूद के भागा था ना, इसी उखल में तू बंधेगा आज, पर आज तू कहीं नहीं जाएगा, इसी उखल में बंधा रहेगा। तो इस प्रकार से आगे का प्रसंग ऐसा चलता है, जो हमारे ये देख रहे सत्यव्रत मुनि की माता ने क्या किया कि अपने बालों में पहले माता है वो रिबन बांधती थी, रस्सी टाइप का होता है सुंदर सा। तो माता ने खोला, कितना होगा, 3 साल का बच्चा है और उखल वैसे भी नीचे आते आते पतला हो जाता है, ऐसे गोल करके बांध देना है। मैया ने गोल करके बांधा, बनता नहीं है। तो मैया क्या बोल रही है, कैसे नहीं बंध रहा है, बंधना ही चाहिए। तो अपनी जितनी बाकी गोपियां थी वो लोगों को बुलाया कि तुम लोग भी आओ इधर। तो गोपियां बोलती अरे छोड़ दो ना इसको, छोड़ दो। बोलते अरे बाकी दिन में तो बड़ी बड़ी मेरे पास आती हो कंप्लेन लेके, मेरे घर चोरी कर लिया, मेरे घर मटकी तोड़ दिया, ये फोड़ दिया, वो कर दिया, आज जब इसको सजा दे रही तो तुम लोग बोल रही हो कि छोड़ दो। हाँ वो तो हम इसको देखने आते थे, हम थोड़े इसका असली शिकायत थोड़े करने आते थे, हम तो चाहते थे कि आए। बोले देखो ये सब ड्रामा नहीं चलेगा, आज तो ये बंधेगा, इसने आज जो हरकतें की है इसके लिए आज तो ये बंधना ही है, इसको आज सजा मिलेगी, आज कोई बचा नहीं सकेगा आज। तो उन्होंने उनसे मांगा, तो उन लोगों ने भी, अब यशोदा रानी जो है, नंद रानी जो है, वो सबसे बड़ी गोपी है गोकुल में, तो उनके कहने से उन्होंने सारों ने अपने अपने बालों के निकाल दिए, सबका जोड़ जाड़ के भी गोल करके घेरा गया, फिर भी नहीं बनते हैं। बोले गैया बांधने की रस्सी लेके आओ, गैया बांधने की रस्सी लेके आओ। तो सारे गए, गैया बांधने की रस्सियां उठा उठा के लेके आए। तो अब कैसे देखते हैं कैसे नहीं होगा, उसको बांध रहे हैं, फिर भी नहीं बंध रहे भगवान। तो देखो जो वृंदावन में जो भाव है ना, वो प्रेम का भाव है। प्रेम के सामने में ऐश्वर्य का कोई महत्व नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये भगवान है। प्रेम इतना प्रेम है, इतना प्रेम। मैया क्या बोल रही है, लाला पेट फुला रहा है क्या? 3 साल का बच्चा कितना पेट फुला लेगा?
और उसमें बंधेगा नहीं। सोचो इतनी 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 रस्सियां आ रही है, ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि अरे सारे के सारे ब्रह्मांड तो मेरे पेट के अंदर है, कैसे बांधोगे? ब्रह्मांड छोड़ दो, इस पृथ्वी को गोल चक्कर से बांध के दिखा दो, इतनी बड़ी रस्सी है तुम्हारे पास में, कितनी भी गैया की रस्सी लेके आओ और कुछ भी लेके आओ। लेकिन वो है कि ये लोग भी मैया तो आज छोड़ेगी नहीं, कैसे नहीं बंधेगा, बांधना ही बंधना ही है। तो इस प्रकार से जो सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि मैया ने प्रण करके रखा हुआ है, बांधेंगे। और ये इस प्रयास में बार बार ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते मैया का मतलब बाल खुल जा रहे हैं, पसीना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लाला बंध नहीं रहे हैं। अब लाला बंद नहीं रहे हैं तो अब क्या किया जाए? तो अब ठाकुर जी ने देखा कि मैया बहुत परेशान हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई, बनती नहीं है, हमेशा कितनी उंगली बच जाती है? 2। कितना भी गोल गोल घुमा दो, आखिरी में बांधोगे ना, बांधने जाओगे तो 2 उंगली छोटी। तो 2 उंगली हमारे आचार्य बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। ये जो 2 उंगली छोटी बनती है, ये 2 उंगली क्या है? एक है हमारा प्रयास, एक है प्रयास की उंगली है, और हम अपनी तरफ से कितना प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी देखते हैं। और दूसरी है कृपा। जो कृपा आएगी ना, वो जैसे गुरु से आ रही, गुरु परंपरा से आ रही है, चैतन्य महाप्रभु से कृपा आ रही है, ये जो कृपा फ्लो कर रहा है ना, ये 2 ही है, ये 2 उंगलियां हैं, जो अगर बीच में आ जाए तो ठाकुर जी बन जाएंगे। इसलिए गुरु के वचनों पे हमें ध्यान पूर्वक पालन करना चाहिए, जो गुरु बोले उसको पालन करना चाहिए। तो ऐसे में तब क्या होगा? ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो बच जाएंगे। तो ठाकुर जी को बांधने के लिए फाइनली ठाकुर जी ने बोला, मैया तू अगर बोले तो मैं खुद बांध लूं। अब बोले तू अगर बोले तो मैं खुद बांध, तो बोलते तू बंध जाएगा अपने से? मैंने तो इतना कोशिश किया, नहीं होता। तो बोले दो मेरे को, मैया दे मेरे को, मैं बांध के देखता हूँ। तो लेके खुद ही बांध रहे हैं, खुद ही अपने आप को बांध के पूरा टाइट करके बांध दिया उन्होंने। बोलो मैं बंध गया, मैया बंध गया। अब बोल भी इधर से रहे, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। तो बोले आज तो नहीं चलेगा, तुम अब ऐसे ही रहेगा, आज तुम ये उखल से बंधा रहेगा दिन भर। तो इतना होने के बाद आगे बता रहे हैं हमारे सत्यव्रत मुनि, इति दीक्ष्व लीला भी आनंद कुंडे। ये जो लीला चल रही है, तो सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि ठाकुर जी की ये सब जो लीला है वहां पे उनके सामने तो हो रहा है, वो तो लीला में प्रविष्ट है। तो वो जो हो रहा है, वो बोल रहे हैं ठाकुर जी ने इतना आनंद दे रहे हैं वो, कि एक आनंद का कुंड में डुबो रहे हैं। आनंद के कुंड, कुंड का मतलब जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब जो जितने कुंड हैं, ये सब बड़े बड़े एक स्थान होता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो समझो इतना बड़ा एक स्थान है, जलाशय है, उसमें पानी की जगह पे आनंद भरा हुआ है। अच्छा, आनंद से भी वो आचमन नहीं करा रहे, ऐसे छीटा नहीं मार रहे, ऐसे लेके सिर पे मार रहे हैं। निमज्जनतम, निमज्जनतम का मतलब था डुबो रहे, कान पकड़ के ऐसे डुबो रहे, मतलब उनको इतनी प्रसन्नता हो रही, इतनी आनंद उनको मिल रहा है इस लीला को देखते हुए। तो इसमें बोल रहे कराम भोज नहीं, कहा गया, हाँ, स्वघोषम निमज्जनतम अख्यापयंतम। अपने ही ये पूरा सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं, मैं घोषणा करना चाहता हूं कि ये जो आनंद है ना, वो भगवान डुबो डुबो के हमें आनंद प्रदान कर रहे हैं, इस आनंद के कुंड में डुबो रहे हैं, और वो घोषणा कर रहे हैं इस चीज को। तदी ऐसी तग्नेशु भक्तिर्जितत्व पुनः प्रेम तस्तम शतावृति बंदे। शत शत नमन है। ऐसी जो भगवान की लीला है, इसको देखने और समझने के लिए मैं भगवान को शत शत बार नमन करता हूँ। और उसके बाद बोलते हैं क्या क्या, वरं देव मोक्षम न मोक्षावधि वा। तो अभी ऐसा हो सकता है कि जैसे इतना भगवान को उन्होंने प्रणाम किया, शत शत बार प्रणाम किया, तो इसमें बोलते हैं कि इसका पर्पस क्या है। जब हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या हम भगवान से कुछ चाहते हैं, इसके लिए प्रणाम कर रहे हैं क्या, या कुछ हमारी इच्छा है उसके लिए हम प्रणाम कर रहे हैं क्या? तो इसका वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये अगले श्लोक में सेंटेंस बना रहे हैं, वरं देव मोक्षम न मोक्षावधि वा। तो बोल रहे हैं क्या मैं वर चाहता हूँ भगवान से, भगवान की जो इतनी प्रसन्नता पा रहा हूँ, भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, क्या मैं वर चाहता हूँ भगवान से कि कुछ वर दे दो मेरे को? तो बोलते हैं ना, मुझे कोई भगवान से वर नहीं चाहिए। सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कुछ नहीं, वर नहीं चाहिए भगवान से। तो क्या मोक्ष चाहिए, मोक्षा? तो बोलते हैं ना, मोक्ष ना वधिंबा, नहीं चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, मोक्षा वधिंबा। मोक्षा वधिंग का विधि का मतलब होता है जो नवधा भक्ति, मोक्ष पाने की नवधा भक्ति। तो क्या मैं नवधा भक्ति पाने के लिए भगवान की प्रशंसा कर रहा हूँ, भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ? तो बोलते ना,
तो मतलब वो बोल कह रहा है, न तो मुझे मोक्ष चाहिए, न तो मुझे वर चाहिए, न तो मेरे को मोक्ष पाने की कोई विधि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसमें से कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। न चैनन मृणे हम वरेश तपिहा, हमें कोई वर नहीं चाहिए आपसे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? वो बोलते इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। वपु का मतलब होता है जो रूप है, स्वरूप है। ये जो आपका स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है, इतना मनमोहक स्वरूप है भगवान का। छोटे से नन्हे से भगवान है, 3 साल 2 महीने के भगवान बंधे हुए हैं उखल से, और भगवान का मुंह में काजल गिर रहा है, काले रंग के भगवान, ऊपर से और काजल से और काले हो गए। तो ये जो गिर रहा है वो इतना सुंदर है। बोल रहे कि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, आपका जो गोपाल स्वरूप है, सदा ते मनस्त्या विरस्तांग की मन में, सदा सदा के लिए मेरे हृदय में बैठो। यही मैं चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता हूं मैं आपसे। मैं इसी रूप का सदा दर्शन करता रहूं, मुझे और कोई रूप नहीं देखना है आपका, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं सिर्फ आपकी इस रूप में आनंद लेना चाहता हूं, और इसके अलावा मैं क्या चाहता हूं कि अन्य, और क्या अन्य चाहिए मेरे को, इसके अलावा मुझे और कुछ भी अन्य नहीं चाहिए। आगे बोलते हैं इदम ते मुखम भोजम अत्यंत निलय। बोलते हैं आपका मुख अम्बोज का मतलब होता है, अम्बज का मतलब होता है कमल। मुख अम्बोज मतलब जो कमल के समान मुख है भगवान का। भगवान का मुख की तुलना, भगवान के हर चीज की तुलना कमल से ही की जाती है। कर कमल, पद्म कमल, नाभि कमल, सब कमल ही है भगवान। कमल ही को एग्जाम्पल के साथ दिया जाता है। तीसरे बोल रहे हैं कि जो भगवान का मुख है, मुखाम्भोज, अम्भोज का मतलब हुआ कमल, तो कमल के जैसा सदृश मुख है भगवान का। अत्यंत नीले, जो नील है, नीला फॉर्म जो है बहुत डार्क ब्लू है उनका। और वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तिश्च गोप्या, जो बाल है वो बड़े स्निग्ध है। स्निग्ध शब्द का मतलब होता है चिकना, बड़ा फाइन बाल है एकदम। और बालों में कलर भी है, मतलब उस जमाने में भगवान के बालों में भी कलर होता था। हम सोचते हैं माता अभी ऐसे ही कलर करते हैं, अभी प्रभु जी लोग भी कलर करते हैं, हमने बड़ा कुछ आविष्कार किया ना, तुमने कुछ नहीं किया। ठाकुर जी ने द्वापर युग में भी कलर था ठाकुर जी के बालों में। कैसा कलर था यहाँ पे बोल रहे हैं कि वृतम कुंतलेश्च स्निग्ध रक्तश्च गोप्य, रक्त के जैसा है, मतलब रेडिश ब्लू का ब्लैक, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। बरगंडी हो सकता है ठाकुर जी के, इसमें तो सोचो ऐसे ठाकुर जी के बाल है। और ये कौन, ये जो वहां पे लीला में उपस्थित है वो बोल रहा है, मतलब देख रहे हैं सामने ठाकुर जी के बाल तो दिख रहा है ना उनको, तो ठाकुर जी का वर्णन चल रहा है अभी कि कैसा ठाकुर जी है। तो ऐसा ठाकुर जी के बालों का कलर है। इदम ते नहीं मुहुश्चुंबितम बिंब रक्त धर्म में, जो भगवान के जो गाल है, मुहुश्चुंबितम बिंब रक्त धर्म। अच्छा, बिंब रक्त धर्म, अधर बोला जाता है होठों को। अब भगवान के होठों का कलर कैसा है? बिंब फल जैसा है। तो अब ये बिंब फल, हाँ लाल, बिंब फल बेसिकली लाल होता है, लेकिन उसमें बोला जाता है कि जैसे जो प्रशांत प्रभु जी बताते हैं, कुंदरू थोड़ा थोड़ा पकने के बाद में अगर आप काटोगे, नहीं पोमेग्रेनेट बिंब फल नहीं बोला जाता, बिंब फल कुंदरू मान सकते हो। कुंदरू को भी अगर बीच से काटे ना तो अंदर में बीच में रेडिश निकलता है, तो वो बोल रहे वो रेडिश है भगवान के अधरों का जो कलर है। और कौन इसको चूमता है, किसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त है? ना एकमात्र एक यशोदा माता को है और एक राधा रानी को प्राप्त है। इसके अलावा जो बांसुरी है उसको प्राप्त है ये। तो बोल रहे हैं कि उसको चूमने का जो आनंद है ये इन दोनों को प्राप्त होता है। और वो दोनों के विषय में भी बोला जाता है कि इसी मास में, कार्तिक मास में ही भगवान 2 बार बंधे हैं। एक बार ये यशोदा माता ने बांध दिया और एक बार राधा रानी ने बांधा है। तो गौड़ी वैष्णवों के लिए राधा दामोदर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है गौड़ी वैष्णवों के लिए, क्योंकि राधा रानी ने बांधा है ना। तो क्योंकि गौड़ी वैष्णवों की फिलोसफी क्या है कि ये माधुर्य में है, और यशोदा माता का जो भाव है वो वात्सल्य भाव है। तो हम वात्सल्य से भी ज्यादा माधुर्य को भाव देते हैं। तो हमारा जो रस है, हमें जो चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है, हमारा जो मंत्र है वो भी माधुर्य मंत्र है। माधुरी का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
कहा जाता है कि जब हम ये मंत्र बोलते हैं तब हमारी जिह्वा पे भगवान रास नृत्य करते हैं। हरे कृष्ण भगवान 2 बार पास आते हैं, कृष्ण कृष्ण हरे हरे 2 बार दूर जाते हैं, हरे राम फिर पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से ये एक नृत्य चल रहा है, ये रास चल रही है राधा रानी और भगवान की, तो ये उसका मंत्र है। तो हम माधुर्य भाव में ही रहते हैं और माधुर्य मंत्र को ही एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए हमारे लिए राधा दामोदर का बहुत ज्यादा प्रधानता है हमें। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि इसको इतना सौभाग्य हमारी यशोदा माता को प्राप्त हुआ और राधा रानी को प्राप्त है ये चीजें। मुहुश्चुंबितम बिंब रक्त धर्म में मनस्ता विरस्ता मलम लक्ष्य लाभे। तो इसके अलावा और मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही रूप भगवान का देखना है और इसी फॉर्म में मैं देखना चाहता हूँ। इसके बाद बोलते हैं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। अब भगवान की थोड़ी और तारीफ कर रहे हैं। नमो देव दामोदर, दामोदर का मतलब दाम का मतलब होता है रस्सी, उदर का मतलब होता है पेट। तो पेट में मैया ने बांधा, हम लोग बोलते हैं मैया ने बांधा, किंतु भगवान तो खुद ही बांधे हैं अपने आप को। तो उसमें प्रेम की भक्ति से बांधा है, प्रेम की रस्सी है, तो प्रेम की रस्सी से उनको बांध दिया गया है और भगवान बन चुके हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। अब आप यहाँ पे बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं कि ये विष्णु शब्द क्यों आया। विष्णु का तो कोई यहाँ पे तुक नहीं बनता है, क्योंकि विष्णु जो है वो प्रेम में है नहीं, विष्णु तो अपने ऐश्वर्य में रहते हैं, तो उसमें विष्णु कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे किस नाम से है। तो यहाँ पे विष्णु शब्द जो सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, इसका अर्थ होता है जो प्रकृति के कण कण में विष करते हैं, मतलब विष धातु का मतलब होता है वास करते हैं, जो हर चीज में वास कर रहे हैं उसको विष्णु बोला है। इसमें चतुर्भुजधारी विष्णु के बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सत्यव्रत मुनि को तो अब और कुछ ख्याल ही नहीं, उनको तो यही रूप चाहिए, यही दिखना है और हमेशा यही रूप उनके मन में स्फुरित होता रहे, वो यही चाह रहे हैं। तो उनको चतुर्भुज रूपधारी विष्णु से मतलब नहीं। यहाँ पे विष्णु शब्द का अर्थ जो दे रहे हैं आचार्य बताते हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आप सभी स्थानों में हैं, आपका जो आपकी जो उपस्थिति है वो कण कण में आप बसे हुए हैं। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, आप अनंत हैं। प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धि मग्नम। प्रसीद प्रभु मतलब भगवान आप खुश होइए, आप खुश हो जाइए, प्रसीद होइए, खुश होइए। और किसके लिए? दुख जालाब्धि मग्नम, जितने हमारे जीवन में दुख और जाला है उसको समाप्त कीजिए। कौन सा दुख, कौन सी जाला? आज घर में मेड नहीं आई, वो आज घर साफ करना पड़ा, वो दुख। कौन सा दुख? हाँ, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बात है, इस भवसागर से निकालने की बात कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि की। ये जो जाला है इससे निकाल दीजिए, ये जो मकड़ी के जाले में हम फंसे हुए हैं इससे निकाल दीजिए हमें। तो यहाँ पे बोले कृपा दृष्टि वृष्टाति दिनम बतानो, हम बहुत दीन हैं, बहुत ही दीन है हम आपकी क्या तारीफ करें और आपके विषय में क्या बोले। कौन बोल रहा है? सत्यव्रत मुनि, जो कि मतलब कौन दीन अपने आप को बोल रहा है? अगर मैं अपने आप को दीन बोलता हूं तो मैं हूं ही दीन। प्रभु जी बोलते हैं ना, अरे भिखारी बोलता है कि मैंने त्याग किया, मैंने कोई भोग नहीं किया। अरे तो बस था क्या जो तू भोग करे? अरे भोग करने के लिए होना भी त्याग, कौन किसका त्याग होता है? अगर मेरे पास कुछ है और फिर मैं उसको यूज नहीं करता हूं तो त्याग, मेरे पास है ही नहीं। अब मैं बोलूंगा कि मैंने ना मर्सिडीज का त्याग कर रखा है। अरे है क्या मेरे पास मर्सिडीज? मर्सिडीज खरीदने की औकात भी तो होनी चाहिए, तब तो त्याग हुआ ना। जब मेरे घर के नीचे मर्सिडीज खड़ी है, मैं बोलूंगा मैं फिर भी मैं पैदल जाता हूँ, मैं मर्सिडीज पे नहीं जाता हूँ, हाँ ये त्याग हुआ। जिसके पास कुछ हो तो वो त्याग करे, है ही नहीं तो किस बात का त्याग? तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ बहुत ही दीन हूँ, आपकी मैं क्या आपके विषय में बताऊं? गृहाणेश मामज्ञ दक्षि दृश्य, वही सेम चीज बोल रहे हैं कि मैं हमेशा आपको ही मेन देखना चाहता हूँ। दृश्य मतलब आपको देखना चाहता हूँ, आपको हमेशा मेरे हृदय पटल पे स्फुरित होते रहिए। और इस प्रकार से इसमें एक हमारे सनातन गोस्वामी ने एक और भी बहुत सुंदर चीज बोला है कि जो ये है अपना सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि हमें इस प्रकार से कोई भी चीज की कॉपी नहीं करनी चाहिए, प्रेम में भी हमें कॉपी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो है भगवान की भक्ति करते करते अपने आप आएगी। अभी भी हम लोग अगर वृंदावन चले जाए ना तो बोलते हैं कि अगर लोग जाते हैं बोलते हैं भाई मैं क्या था गोलोक में,
तुम ना वहाँ पे तोते थे, तो वो अभी भी रास्ते में आप देखोगे ऐसे तोते के जैसे उड़ते का भाव करते रहते हैं, बोले तुम गोपी थे। है वो पूरा दाढ़ी मूछ बना हुआ है, लेकिन वो अपना ये पहन के स्त्रियों वाले वस्त्र पहन के घूम रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को स्वरूप पता चल गया। तो कुछ पता नहीं चला है इसमें, तुम कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कोई स्वरूप आपको वैसे बता ही नहीं सकता है। स्वरूप सिद्ध वही होते हैं जो उन्होंने भक्ति कर करके साधना भक्ति इतनी कर ली कि उनके हृदय में स्फुरित हो गया कि वो है क्या, उनको पता चल गया कि वो है क्या वहां पे, मतलब गोलोक में उनका क्या पोजीशन है, इसको पता चल गया उनको। अब कोई बोलेगा कि रास्ते में घूम रहा है, क्या हो भाई, मैं गोलोक में गाय था। अरे बी अ गुड गाय, जरूरत नहीं है गौ गौ करने की। आपको पता कैसे चल गया कि गोलोक में आप गाय थे कि क्या थे? वो आपके हृदय में स्फुरित होगा, जैसे सत्यव्रत मुनि के हृदय में स्फुरित हो रहा है। आप भक्ति को उस स्टैंडर्ड तक लेके जाओ, आपके मन में ऑटोमेटिक, आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं गोलोक में क्या था, अब यहाँ पे आकर उसको मैं नकल कर रहा हूँ। सनातन गोस्वामी पाद ने यहाँ पे बहुत सुंदर बोला है कि प्रेम जो है और भक्ति जो है वो कॉपी करने की चीज नहीं है। हम किसी को देख के कॉपी में ये नहीं सोच रहे कि सत्यव्रत मुनि वहां पे पहुंच गए तो हम भी वहां पहुंच जाते हैं। नहीं, हो सकता है भगवान ने हमें घास बनाने का सोचा हुआ है, हम गोलोक में घास है, क्योंकि गोलोक में हर चीज चिन्मय है, हर चीज चिन्मय है। हम घास बने हुए हैं, हमारे मन एक है कि कब ठाकुर जी हमारे ऊपर से एक बार चले, ये इच्छा है। तो हर कुछ है, हम गुलाब जामुन बन जाते हैं गोलोक में जाके। तो आप बोलोगे तो खा लिया, खा तो लोगे, ठाकुर सब हर गुलाब जामुन क्या चाहता है, मुझे ठाकुर जी खाएं। लेकिन ठाकुर जी का भी तो बॉडी चिन्मय है और वो तो सच्चिदानंदा है। वो एक बार खाएंगे वापस गुलाब जामुन का गुलाब जामुन ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वो उसमें वही चेतना रहेगी। वो बोलेगा एक बार और मुंह में जाना है, एक बार और ठाकुर जी के मुंह में जाना है। तो इस प्रकार से वहां पे हर चीज चिन्मय है और वो हर चीज ठाकुर जी से रिलेटेड है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद ने भी अपने ग्रंथों में काफी जगह पे बोला है कि सहजिया नहीं लेना है। ये जो भक्ति है ये सहज नहीं ले लेना है कि हमने किसी से पूछ लिया कि मैं तो वहां पे क्या था, मैं तुम बंदर थे तो मैं बंदर के जैसे उछल रहा हूँ, ये सहजिया है। इससे इस वे में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। तो उससे बेटर है कि हम भक्ति में अपना जो साधना भक्ति है उसमें हम लोग अगर ध्यान पूर्वक अपनी साधना भक्ति करते हैं, गुरु की कृपा रहती है हमारे ऊपर में, गुरु के वचनों का हम पालन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी। और ऐसा भी हो जाएगा एक दिन जिस दिन हमें हमारा स्वरूप स्वयं प्रकट हो जाएगा। ये गुरु हमारे सामने लाके खड़ा कर देगा कि ये तुम्हारा रूप था, और हमें वो रूप दिखेगा, हमें स्वयं दिखेगा वो रूप। तो अभी तो जो स्थिति है, अभी तो फिलहाल हमारी साधना ही सही से नहीं हो रही है और हम चल रहे हैं अपना स्वरूप पता करने। तो ये बहुत ही दूर की बात है, बहुत ही ऊपर की भक्ति है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि ये जो ठाकुर जी ने सारा राम कांड किया, मटकी फोड़ दी, दही खत्म करवा दिया, वो भी कौन सा, पद्मगंधा गाय की दही, दूध का दही, सब बर्बाद किया। ये क्यों किया इतना कुछ? दो तीन चीजें हैं इसमें। दो चीजें तो आचार्यगण बोलते ही हैं। पहला है कि मैया को थोड़ा सा प्रसन्नता प्रदान करना था। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मैया के हाथों में आ जाते हैं और बन जाते हैं, तो मैया को ये प्रसन्नता आती है कि देखो मेरा बात सुन रहा, मेरे से डर रहा है। उनके सामने दिखाते, रोते हैं, डरते हैं, ये जो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे को लगता है कि भाई मेरे जो पुत्र पुत्री है वो कम से कम मेरी माने, और तो कोई दुनिया में मानता नहीं है, तो कम से कम पुत्र पुत्री तो माने, वो लोग तो माने, मैं जो बोलता हूँ वो माने, वो लोग वो करे। तो ठाकुर जी दिखा रहे हैं कि देखो ठीक है, चलो तुम पनिशमेंट दे रही हो, मैं सह रहा हूँ पनिशमेंट। तो इस प्रकार से यशोदा माँ को प्रसन्नता प्रदान करनी थी, तो ये एक रीजन था उनका। दूसरा, वो लोग आचार्य बोलते हैं कि ठाकुर जी ने जो दूसरा कारण जो था, इसमें एक पूर्व इसमें कथा आती है जिसमें कि जो कुबेर थे उनके दो पुत्र थे, और जो उनके पुत्र थे, नाम था मणिग्रीव और एक था नल कुबेर और मणिग्रीव। नल कुबेर और मणिग्रीव दो पुत्र थे, और ये शिवजी के उपासक थे और बड़ा भयंकर पावरफुल। शिवजी का तो हमने देखा ही, रावण भी शिवजी का उपासक था, तो ये बहुत पावरफुल थे, बड़े कोई छोटे मोटे नहीं थे, बड़े ही पावरफुल थे, और इससे सारे देवी देवता भी डरते थे कुबेर के पुत्रों से। तो एक बार ये लोग, और इतने पावरफुल थे कि शिवजी के स्थान में ही वहां पे शिवजी का गार्डन था, उस गार्डन में से ये बहती थी, गंगा बहती, मतलब वहां पे बोला जाता मंदाकिनी, वो बहती थी, नदी बहती थी मंदाकिनी। गंगा जी को ऊपर के लोगों में बोलते हैं मंदाकिनी,
हमारे लोग में बोलते हैं भागीरथी, और नीचे के लोगों में बोलते हैं नीचे के लोगों में क्या, मैं भूल गया, गंगा जी का एक और नाम है, याद आएगा अभी गुरु महाराज जी याद कराएंगे क्या नाम है। तो उसमें नीचे के लोगों का भी एक नाम है उसमें। तो इस प्रकार से गंगा जी तीनों लोगों में बहती हैं। तो उसमें ये कुछ अप्सराओं के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे, संपूर्ण नग्न, दोनों जो अप्सराएं थी वो लोग भी नग्न थे, ये लोग भी नग्न थे। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि बीच से वहां पे नारायण नारायण करते करते गुजर गए नारद जी। अब नारद जी की जब आवाज सुनी तो जितनी भी अप्सराएं थी उन्होंने अपने आप को ढक लिया, उन्होंने अपने आप को, जो कपड़े थे उन्होंने तुरंत अपने आप को कवर कर लिया। लेकिन इन्होंने बोला कवर क्यों करना है, हम कौन से कम है, शिव जी के भक्त है ना, बड़े पावरफुल है, अहंकार बहुत चरम सीमा पे है। तो ये नारद जी के सामने पानी से निकल आए नग्न अवस्था में, टोटल नग्न अवस्था में नारद जी के सामने आके खड़े हो गए। तो नारद जी ने बोला ये क्या अवस्था है, ये क्या अभद्रता है, ये तो तुम में इतनी भी ये नहीं है, तो क्या हुआ, सो व्हाट, हम ऐसे ही हैं। तो फिर नारद जी ने बोला तो तुम्हें नग्न रहना पसंद है ना, जाओ तुम जाके वृक्ष बन जाओ। जो वृक्ष होते हैं वहीं से आ रहा है। हम लोग अभी भी बोला जाता है ना, जो बहुत ज्यादा मांस खाना चाहता है अगले जन्म में तुम शेर बनोगे। बोला जाता है ना, जो जिसको कपड़े पहनना नहीं है, बड़े छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमना है, तो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमो तो अगले जन्म में वृक्ष बनोगे। ये कहाँ से आया, ये नल कुबेर मणिग्रीव से आ रहा है, ये नग्न ही निकले थे। हमारे यहाँ पे तो आज भी के दिन में चलो छोटे ही कपड़े से ही पहनता तो है, उन्होंने कुछ भी नहीं पहना, उन्होंने पहना ही नहीं कुछ। तो उनको श्राप दिया उन्होंने कि भाई तुम पेड़ बन जाओ। जैसे ये श्राप मिला तो उनको होश आया, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर उन्होंने नारद जी को क्षमा याचना की कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब नारद जी है महाभागवत भगवान के इतने बड़े भक्त है, नारद जी का जो श्राप है ना वो भी असल में अगर देखा जाए तो वो आशीर्वाद है। जो ऐसे महाभागवत होते हैं, जो ऐसे बड़े ये होते हैं, उनके मुंह से जो निकले वो आशीर्वाद ही है। चाहे आपके लिए वो आपको कटु वचन भी बोले तो समझो आशीर्वाद, वो कुछ ना कुछ आशीर्वाद फॉर्म में ही मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ऐसा होने के बाद उन्होंने, तब नारद जी बोलते हैं कोई बात नहीं, देखो अब तो मेरे मुंह से निकल गया है, जो निकला है वो तो होगा, तुम बचोगे नहीं, लेकिन तुम्हें मैं ये करता हूं कि तुम वृक्ष बनकर गोकुल में रहोगे और वहां पे ठाकुर जी आएंगे, भगवान का प्राकट्य होगा, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो किसने बोल दिया, नारद जी ने। नारद का मतलब नारद, जिसकी वाणी को रद्द नहीं किया जा सकता है। ठाकुर जी ने सुन लिया, बोल लो, इन्होंने तो दे दिया, बोल दिया, अब बोल दिया है तो उसे पूरा कौन करेंगे, तो कृष्ण को करना होगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उनके भक्त ने बोला है। तो भक्त ने बोल दिया है तो अब कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, अब उसको पूरा करने के लिए ये पूरा ड्रामा चल रहा है, ये पूरी लीला चल रही है। ठाकुर जी की कोई भी चीज जो है वो सब लीला में ही आती है। लीला का मतलब होता है ड्रामा, सीधा बात में बोला जाए तो लीला का मतलब होता है ड्रामा। आजकल भी बोलते हैं ना कि ठाकुर जी करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर हमारा असली में लीला ही है, वो सचमुच में रास लीला ही है और उसमें वो लीला ही है, वो सिर्फ शो ऑफ अधिकार है ठाकुर जी। तो इस प्रकार से ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं उसमें ठाकुर जी को लीला और एक इसमें बोला जाता है, क्योंकि ठाकुर जी कोई चीज प्लान नहीं करते, संकल्प मात्रेन होता है। वो सिर्फ भगवान अगर सोच लेना बस हो जाएगा, इसके और वो होगा ही होगा, मतलब उसमें फेलियर का कोई स्कोप नहीं है। हमारे यहाँ पे तो इतना दिमाग लगा के सोच के सारा प्लान करके सब कुछ करके करो तो भी लास्ट मोमेंट में अरे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो हमारा प्लान तो ध्वस्त होते ही है, लेकिन ठाकुर जी को न तो सोचना पड़ता है न तो कुछ समझना पड़ता है, बस खाली जब ये कोई सिचुएशन हुआ उन्होंने बोला ऐसा हो जाए तो हो जाएगा, वैसा वो प्लान होना ही होना है। तो इस प्रकार से ठाकुर जी को तो बांध तो दी थी यशोदा माई ने, और यशोदा बाई ने, अब दिन का समय 8 बज रहा है, धीरे धीरे लीला समाप्त होने के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उस समय ठाकुर जी देखते अब कोई नहीं है, तो ठाकुर जी सोचो 3 साल 2 महीने का बच्चा इतना बड़ा, उनसे ऊपर ये है क्या नाम है, उखल है, उखल से बांधे हुए हैं, उसको लेके खींच रहे हैं और खींचते खींचते, और वो भी कैसे, ऐसे मतलब 4 पांव से जैसे बच्चे चलते हैं ना, ऐसे इस प्रकार से चलते चलते जा रहे हैं और 2 अमला अर्जुन के वृक्ष खड़े हैं, उसके बीच में जाके फंस जाते हैं।
ठाकुर जी फंस गए। अब क्या फंसा, खुद तो रेंग के बाहर की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन जो उखल बंधा हुआ है ना, वो अब ऐसा नहीं है, ऐसा हो गया। वो ऐसे जाकर टक से, ऐसे दो वृक्ष है, ऐसे जाकर फट से अटक। और इसमें अटकने के बाद सोचो, दो वृक्ष कितने युगों से खड़े हैं, इतने इतने आंधी तूफान सब कुछ, टाइफून सब कुछ सहा है, कभी गिरे नहीं। ये 3 साल 2 महीने का बच्चा उसको वहां पे जो टकराया है, उसको खींचते के साथ धम से आगे गिरा। इतनी भयंकर आवाज, कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी कांप गई है ये 2 वृक्ष के गिरने से। और ग्वाल बाल लोग सब छुप के देख रहे हैं क्या हो रहा है ये। वो वहां से देखते हैं कि ठाकुर जी जो है ऐसे ऐसे देखते देखते गए और इधर जाके इधर पे ये किए और दोनों वृक्ष गिर गए। और उन वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष निकले। उन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा किया और उसके बाद वो चले गए। तो इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान का प्रदक्षिणा किया, भगवान के दर्शन से वो वापस वो मुक्त हो गए और ये हुआ। लेकिन आचार्यों का वर्णन है कि ये गोलोक चले गए ये दोनों, और गोलोक में जाके इनका नाम पड़ा मधुकंठ और स्निग्धकंठ। ये 2 हुए। और ये मधुकंठ और स्निग्धकंठ का काम क्या है, ये लोग भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करते हैं। इनका ये काम है। ये पूरे गोलोक में के ये लोग प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हैं। ये गोलोक में घूम घूम के भगवान का नाम का प्रचार करते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि लीला में तो खुद ही थे उस लीला में। तो इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर कथा आती। तो उसके विषय में यहाँ बोल रहे हैं, कुबेर आत्म जौबद्ध, मतलब कुबेर के आत्मज जो 2 पुत्र है उसके बारे में बोल रहे हैं। कुबेर आत्म जो बद्ध मूर्तय यद्वत त्वया मोचितो भक्ति। मोचितो मतलब उसको उनका मोचन कर दिया, भगवान ने उसको छोड़ दिया, उनको उद्धार कर दिया। भक्ति भजाओ कृतौच, क्योंकि नहीं क्या हुआ, कुबेरात्म जौबद्ध मूर्त यद्वत त्वया मोचितो भक्ति भजौ कृतौच तथा प्रिय भक्ति स्वयं में प्रयच्छ न मोक्षे गृहोमस्ति दामोदरे है। मतलब उनको लिए भी मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक बार फिर सत्यव्रत ऋषि बोल रहे हैं, मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी लीला किसी के साथ हो जाए तो उसे मोक्ष की क्या जरूरत है, तो मोक्ष नहीं चाहिए उनको। उसके बाद बोल क्या रहे हैं, नमस्तेस्तु दामने सूर्यदीप्ति धामने। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो लीला है, ये इसमें जो रस्सी भगवान की बंधी हुई है वो भी चमक रही है, क्योंकि भगवान की रस्सी भी अब दिव्य हो गई भगवान का स्पर्श पाके। जिस चीज को भगवान ने स्पर्श कर दिया, अभी जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं कि शंख क्या है, हड्डी तो है, तो हड्डी है ना, वो तो एक सीप जो होता है उसकी हड्डी है। अब उस हड्डी को शंखचूड़ का भगवान ने वध किया और हाथ में उठा लिया तो उसकी अब पूजा होने लग गई। गोबर क्या है, गोबर तो गाय का मल है, लेकिन वो भगवान ने स्पर्श कर दिया तो बस उसकी पूजा हो रही है। तो भगवान जिसको भी स्पर्श कर देंगे और जिसको भी भगवान ने धारण कर लिया, उसका समझ लो उसकी पूजा होनी ही है, वो पवित्र हो गया फिर। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं, नमस्तेस्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीय दलायात विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय। आपके प्रिय कौन है? श्रीमती राधा रानी है। अब यहाँ पे श्रीमती राधा रानी आ गई, उनको भी नमस्कार कर रहे हैं। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। अनंत काल तक मेरे हृदय में आपकी इस तरह की लीला स्फुरित होती रहे। ये हमारे किनकी मनोकामना है? ऐसी मनोकामना हमारे ये इनकी भी है, क्या नाम है, कौन थे वो जिन्होंने ये लिखा, याद नहीं आ रहा। गौर आरती ना? हाँ, गौर आरती नहीं, गौर आरती नहीं, इसमें लीला में आती है नहीं, जयदेव ऋषि भी थे, जयदेव मुनि भी थे, लेकिन जिन्होंने वो लिखा ना चौराग्र अष्टकम, किसने लिखा? चौरगण्य अष्टकम,
मैं बताऊंगा आपको। तो उनकी भी यही मनोकामना है कि भगवान को अपने हृदय में, वो बोलते भी हैं कि मेरे हृदय में जो काल कोठरी है, मेरा हृदय बहुत गंदा है, बहुत खराब है, लेकिन आपको उसी खराब काल कोठरी में मैं बंद करके रखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये पूरी जो लीला है, इसमें और बहुत कुछ है, बहुत कुछ ये करने के लिए कहा गया है। इसमें जैसे हमारे एक जो ये थे, क्या नाम है, रसखान जी है, रसखान जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि पद इस ऐसी लीलाओं के ऊपर में उनका भी बहुत सुंदर वर्णन है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। किसको, कौन कौन लोग हैं इसके बारे में बोल रहे हैं। शेष, शेष माने अनंत शेष हुए, गणेश, गणेश जी हुए, दिनेश सूर्य, सुरेश इंद्र, उसके बाद और कौन बोल रहे हैं, जाहि निरंतर गावे, जिनको ये लोग निरंतर जिनके गाते हैं, वो ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान, वो किनसे डर रहे हैं, गोपियों से डर रहे हैं। गोपियां बोल रही है माखन खाना है तो पहले ये चोली और ये पहन, घाघरा पहन, नाच के दिखा, छछिया भर छाछ पे ताही अहीर की छोरिया, जो अहीर होते हैं मतलब जो लोअर कास्ट वाले भी है, उनकी भी छोरियां जो है वो क्या बोल रही है, छछिया भर छाछ पे नाच नचा। क्यों नाच नचा पा रहे हैं, क्योंकि प्रेम है। जहां प्रेम है ना, वहां ऐश्वर्य का कोई वैल्यू ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं। भगवान ने ऐश्वर्य को काफी बार वृंदावन गोकुल ये सब में दिखाया, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे कालिया के ऊपर सोचे, ऐसा विषैला सांप जिसके ऊपर से चिड़िया जाने से मर जाता है, उसके पानी में घुस के उसके सिर के ऊपर नाच रहे हैं, नाच के उसको भगा रहे हैं, तो अपना तो ऐश्वर्य दिखा रहे हैं ना भगवान। वो बाहर निकल के आने के बाद सारे लोग क्या बोल रहे हैं, अरे बड़ी देर तक पानी के अंदर तक ठंड लग जाएगी, इसको कंबल उड़ा दो, गर्म दूध पिलाओ इसको। किस बात के, हमारे इसमें दामोदर अष्टकम में भी आता है। इसके बाद में जब ये धम से गिरा पेड़, यमुना अर्जुन का जो पेड़ गिरे, दौड़ते हुए कौन आए, हमारे नंद महाराज आ गए। नंद महाराज आते हैं, नंद महाराज ने बोला ये क्या हुआ, तो देखते कि दोनों पेड़ गिर गए हैं। पूछ क्या रहे हैं, बांधा किसने। अरे अगर कोई भी जाएगा वो पूछेगा, इतने बड़े बड़े वृक्ष जो वर्षों से, शायद नंद महाराज के जन्म से वो हैं खड़े हैं, तो इतने बड़े बड़े विशाल वृक्ष गिर गया, धरती हिल गई, उनका क्वेश्चन क्या है, बांधा किसने। वो सब छोड़ो, क्या वृक्ष गिरा, किसने गिराया, लाला ने गिराया, किसने क्या किया, उनसे तो कोई मतलब नहीं है, बांधा किसने। और उन्होंने उस रस्सी को खोला। क्यों, इसमें भी आचार्य वर्णन करते हैं कि एकमात्र जब वो गिरा, जब तक में नंद महाराज आ रहे थे तब तक में ग्वाल वालों ने भी कोशिश किया खोलने का, लेकिन किसी से वो जो रस्सी थी वो खुली नहीं। वो खोल पाए एकमात्र नंद महाराज। क्यों नंद महाराज खोल पाए, क्योंकि यशोदा ने अपने प्रेम से बांधा था उसको उसी लेवल के प्रेम वाला कोई हो तो खोल सके। तो यशोदा बांधेगी तो नंद महाराज खोल सकते हैं, नंद महाराज बांधे तो यशोदा माता खोल सकती है, और किसी में दम नहीं है उस रस्सी को खोलने का। अब बोल भी क्या रहे हैं, इसको बांधा किसने। तो सब लोगों ने, जितने बाकी उनके मित्र थे, सबों ने बोला कि यशोदा माई ने बांधा है। तो बोलते हैं यशोदा ने बांधा है, फिर तो उसे ही सजा मिलेगी, लाला को बांध दिया। सजा क्या है, आज मैं यशोदा से बात नहीं करूंगा, आज पूरे दिन बात नहीं होगी, ना बात होगी ना संग होगा, कुछ नहीं होगा यशोदा के साथ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें लगता है कि अच्छा, आजकल के जो हस्बैंड वाइफ है बोलेंगे चल अच्छा चुप रहे। हाँ, क्या यही बोलेंगे ना, अभी का जो आजकल के कलयुग में हस्बैंड वाइफ बोलेगा बढ़िया है भाई, चलो तुम अपने रहो मैं अपना रहता हूँ, अच्छा है, शांति है। लेकिन उस जमाने में ये जो चीज थी ये बहुत बड़ा दंड था। और आज के दिन में ये दंड कैसे है, ये दंड ऐसे है कि अगर हमें भक्तों का संग न मिले तो वो दंड है। अगर ये संग नहीं मिलेगा ना भक्तों का, तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, ये दंड है। तो इस दंड को, उस समय भी ये दंड था कि यशोदा जो थी वो नंद महाराज जैसे भक्त का संग नहीं कर पाई, एक दिन के लिए संग मिस हो गया, तो इससे ये इसलिए दंड है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बड़ा ही सुंदर लीला है ये माखन चोरी का। और है तो इसमें बहुत कुछ, लेकिन अब 8:45 होने को आ रहा है, तो हम लोग अब यही पे विराम देंगे इस कथा को।
तो ये बहुत ही सुंदर कथा है। हाँ, कल नहीं प्रभु जी, ऐसी बहुत सुंदर कथा है ये, और हम लोग ने लगभग कोशिश किया है, जितना आचार्यों से सुना है, प्रशांत कुमार प्रभु जी से जो सुना है वो मैंने एक्सप्रेस करने का कोशिश किया है। तो वैसे तो मैं कर नहीं पाऊंगा इसको, क्योंकि बहुत ही गहन विषय है ये जो दामोदर अष्टकम है, और इतने वर्षों से हम लोग गा रहे हैं। जब भी कार्तिक आता है हम ये गाते ही हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये ऐसा पावरफुल अष्टक है कि अगर आप इसको नित्य गाते हैं, मतलब साल के 365 दिन अगर आप गाते हो और इसको नित्य आप महसूस करोगे, तो ये आपको शुद्ध भक्त बना सकता है, कि उस लेवल पे पहुंचा देगा। ये जो अष्टक है, ये बहुत ही गुह्यतम अष्टक है ये, और बहुत ही सुंदर अष्टक है, और इसके वर्ड में मतलब इसके ऊपर कथा की जा सकती है, इतना इसका ये है। तो आज के दिन में, आज तो हमारे वैष्णवों के हिसाब से आज है धनतेरस, हमारे हिसाब में। बाकी लोग आज छोटी दिवाली बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है छोटी दिवाली, क्योंकि हमारी छोटी दिवाली कल नरक चतुर्दशी हम लोग उसको बोलते हैं। नरक चतुर्दशी होगी और उसके बाद होगी, ऐसा प्रभु जी ने भी अभी बताया, अपनी पॉडकास्ट में भी बताया कि क्यों ऐसा है, क्योंकि जो अमावस्या है वो कल पड़ेगी 12 बजे के बाद, और हम चलते हैं सूर्य सिद्धांत में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के दिया हुआ है। तो हम लोग वर्धा एकादशी मनाते हैं, अगले दिन की मनाते हैं। तो इसी प्रकार से वर्धा दीपावली है ये, क्योंकि कल जब सूरज उगेगा उस समय एकादशी नहीं होगी, उस समय एकादशी नहीं चल रही होगी, सॉरी अमावस्या नहीं चल रही होगी। तो इसलिए हम लोग उस दिन को नहीं मानेंगे, और अगले दिन जब सूर्योदय होगा तब लेकिन अमावस्या चल रही है। तो अमावस्या अगले दिन में उसका टाइम देखना होगा इसमें, लेकिन सूर्योदय के समय अमावस्या है। तो इसीलिए जो पहले दिन वाला जो अगर आपने दीपावली मना ली, तो आप में तमोगुणी और राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगले दिन में अगर मनाएगी तो उसमें आप पे सारे दैविक क्वालिटीज आएंगी, आपके दैविक गुण आएंगे। तो इसके साथ ही हम सबका धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने आए। हाँ बताइए, किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, बिल्लो मंगल दास ठाकुर, देखो गुरु महाराज ने याद दिलाया। और भी एक चीज याद दिला दिया गुरु महाराज ने अभी, कि जो गंगा जी जो नीचे के लोगों में बहती है उसका नाम है भोगवती बन के बहती है मां गंगा जी। तो इस प्रकार से आज की कथा में विराम लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है।